हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगी ऐसे जैसे चल रही है। सुबह ऊपर खुलती है, फिर दिन में नीचे आ जाती है। शेयर्स जितने बड़े होते हैं वापस नीचे गिर जाते हैं। तो मतलब मार्केट में स्टेबिलिटी अभी नजर नहीं आ रही है कहीं भी। जैसे ही कोई स्टॉक ऊपर जाना शुरू करता है उसमें फिर सेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो अभी हो सकता है कुछ टाइम ऐसा रहे। न्यूज बेस्ड फॉल्स हैं ये, तो थोड़ा ड्रास्टिक रहते हैं। देखते हैं मार्केट कब रिकवर करना शुरू करती है आने वाले टाइम में। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं उसका नाम है कार ट्रेड टेक। ये स्टॉक बहुत पुराना नहीं है, पिछले साल लिस्ट हुआ था ये। तो इस स्टॉक में क्या हुआ है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 20 अगस्त 2021 को। इसने 1618 का हाई बनाया। उसके बाद ये नीचे गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा। बीच में थोड़ी बहुत रिकवरी इसने अटेम्प्ट करी बट वो सब्सटैंशियल नहीं हो पाया। और अब इसने रिसेंटली अपना लो बनाया 460 रुपए का। उसके बाद इसने सॉर्ट ऑफ छोटा सा डबल बॉटम बनाया है। और अब ये एक पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब काफी दिनों से इसी रेंज में ऑपरेट कर रहा है। अगर हम देखें तो ये स्टॉक 15 मार्च से लेके अभी तक इस पर्टिकुलर रेंज में ऑपरेट कर रहा है। रेंज का अपर बैंड ये है और लोअर बैंड ये है। तो आप देख सकते हैं कि इस रेंज के ऊपर एक कॉन्टिन्यूस क्लोजिंग नहीं दे रहा है और वैसे इस रेंज के नीचे जाता है पर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रेंज बाउंड मूवमेंट्स दिखा रहा है। तो अभी स्टॉक में क्या हो सकता है हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जब भी एक स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में ऑपरेट कर रहा होता है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि या तो वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा या फिर वो ब्रेक डाउन देगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। बट एक ही चीज अच्छी है कि ये अपवर्ड स्लोपिंग है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ तोड़ने की ऊपर ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू ब्रेक डाउन। बट जिस तरह की मार्केट अभी चल रही है हम कुछ नहीं कह सकते। आप देख सकते हैं स्टॉक ने आज भी 573 573 का लो बनाया, पूरा रिकवर किया, 694 का हाई बनाया और क्लोज किया 668 रुपीज पे। और कैंडल भी ठीक ठाक है। इसको हम एक तरह से बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी कह सकते हैं, जो कि ये दिखाती है कि जो पिछले दिन का बेरिश मूव था वो कहीं ना कहीं इस कैंडल ने कवर कर लिया है या फिर उसको कंप्लीटली खा लिया या फिर एंगल्फ कर लिया है। तो ये स्टॉक काफी शार्प वॉलेटाइल मूवमेंट्स दिखा रहा है। देखते हैं इसमें आने वाले दिनों में क्या होता है। तो अब हम दो पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे कि अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो क्या होगा, नीचे की तरफ तोड़ता है तो क्या होगा। उसके लिए हमें रेंज की विड्थ आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, वो अराउंड 59 रुपीज आ रही है, ये एरो वो दिखा रहा है। तो अगर ये स्टॉक इस ऊपर वाली लाइन को तोड़ता है तो इसमें अराउंड 59 रुपीज का प्लस आ सकता है। वैसे अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो 59 का माइनस मूव आ सकता है। तो लेटेस्ट से कि ये जो स्टॉक है 680 रुपए के लेवल पे ऊपर की तरफ इस रेंज को तोड़ता है और उसके ऊपर क्लोज करना भी शुरू कर देता है। प्लीज ध्यान रखें, क्लोज करना बहुत जरूरी है और कॉन्टिन्यूस क्लोजिंग्स आनी चाहिए। तो 680 पे अगर तोड़ता है तो 680 प्लस 59 आपका टारगेट निकल कर आएगा 739। अगर 682 पे तोड़ता है तो 682 प्लस 59, 685 पे तोड़ता है तो 685 प्लस 59। तो ये टारगेट चेंज होता रहेगा। ये सिर्फ एजम्पशन है 680 रुपए की कि 680 रुपए के लेवल पर इसको तोड़ेगा। अब हमने नीचे के लेवल पे अज्यूम किया कि 635 पे तोड़ता। मान लीजिए कि 635 पे इस नीचे वाली लाइन को तोड़ता है, इसके नीचे क्लोज करता है और कॉन्टिन्यूस क्लोजिंग्स देना शुरू कर देता है। तो 635 माइनस 59 आपका जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 576, जो कि कहीं ना कहीं इसने ऑलमोस्ट आज बनाया भी था। 573.75 का इसने लो बनाया है। मान लीजिए 640 पे तोड़ता है तो 640 माइनस 59। इसी तरह से क्योंकि एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है तो प्राइस पॉइंट्स भी ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 680 है, 682 685 है, वैसे ये 635 640 642 होता रहेगा। तो जब भी ये ब्रेकआउट देगा और क्लोज करेगा और कॉन्टिन्यूस क्लोजिंग्स दे देगा 2 या 3, तो फिर इसमें या तो 59 का प्लस मूव आ सकता है या फिर 59 का माइनस मूव आ सकता है, डिपेंडिंग ये किस तरफ रेंज को तोड़ता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ हमें ये भी नजर आ रहा है कि इस लाइन पर भी ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस खा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस लाइन को भी टच करता है वापस नीचे आ जाता है। पहले भी काफी बार अटेम्प्ट कर चुका है पर ये इस लाइन को नहीं तोड़ पा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि तोड़ने के बाद ये फिर कुछ दिन कंसोलिडेट करे और फिर इस लाइन को तोड़े। अदरवाइज अगर मूवमेंट शार्प आती है तो हो सकता है कि ये एक ही दिन में तोड़ दे और इसके ऊपर क्लोज भी कर दे और फिर ये फटाफट से 59 का टारगेट अचीव कर जाए। नीचे के लेवल पे इसको काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इस पर्टिकुलर लाइन पे। इसके नीचे इसने एक बार भी क्लोज नहीं किया, बट अभी की जो मार्केट है उसमें कुछ भी गारंटी नहीं है। तो अगर ये नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा तो फिर ये 59 पॉइंट्स माइनस भी
जा सकता है, जो कि इसको किसी भी लेवल तक लेके जा सकता है डिपेंडिंग ऑन की ब्रेक डाउन प्राइस क्या है, वो 635 है, 640 है, 642 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ब्रेकआउट प्राइस या फिर ब्रेक डाउन प्राइस को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, तो आपको एक पॉसिबल टारगेट मिल जाता है कि स्टॉक कहाँ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना कुछ भी हमने इसमें समझाने की कोशिश करी आपको वो क्लियर हुआ होगा। इन केस यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज, कंसर्न्स और सजेशंस, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।